गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। गुणनखंड क्या होता है? किसी भी चीज के टुकड़े करना, किसी भी चीज को गुणा के रूप में लिखने को हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड। पहला सवाल है, ऐसे सवालों को करने के लिए हमें क्या देखना होता है? जो लास्ट की संख्या है ये 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ करके, जिन्हें ये चिन्ह ध्यान रखना, जिन्हें जोड़ करके क्या आ जाए? 5। तो 6 किसके पहाड़े में आता है? 2 गुणा 3, 2 या 6, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के में भी। तो 6 के टुकड़े तो हो गए 2 और 3। अब हमें चेक करना है क्या इन्हें जोड़ के 5 भी आ रहा? 2 और 3 को जोड़ के क्या आ रहा है? 5। तो यहाँ पे हम x की 2 प्लस 5 की जगह लिख देना 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 2 और 3 कितना हो गए? 5। 5 लिख लो या 2 प्लस 3 लिख लो, एक ही बात है। लेकिन बीच में चिन्ह प्लस का रहना है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में प्लस का चिन्ह है। 5 के बाद x है तो x लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह और 6 लिख दिया, ठीक है? बराबर x की 2 प्लस 2 की गुणा x में करनी है 2x, प्लस 3 की गुणा x में करनी है 3x। अब हमने x की मल्टीप्लाई दोनों में कर दी, 2 में भी और 3 में। 2x और 3x अब भी ये 5x ही है प्लस 6 जो कर दो। ये 3 थे, बढ़ गए बच्चों कितने? 4। फिर 5 को हमने तोड़ दिया 2x और 3x में। अब हम क्या करेंगे? 2 के जोड़े लेंगे। क्या करेंगे? 2 के जोड़े ले लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा? 1x, प्लस यहाँ पे क्या बचा? 2, क्योंकि x तो बाहर ले लिया, इन दोनों में से x बाहर ले लिया था। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। 3 और 6 किसके टेबल में आएंगे? 3 के टेबल में, 3 के पहाड़े में आएंगे तो 3 ले लिया बाहर। यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 3 का पहाड़ा 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 आ गया। इस सवाल में हमें एक चीज और दिखाई देगी, जैसा टुकड़ा हमें यहाँ मिलेगा ऐसा ही यहाँ मिलेगा। इसका मतलब है आपका सवाल सही चल रहा है। x प्लस 2 दोनों में से बाहर ले लिया कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस 3। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपके गुणनखंड हो गए। दूसरा सवाल देखते हैं। 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ करके क्या आए? 6, ठीक है? 2 चौक 8, 8 के टुकड़े हो गए। ये 8 के टुकड़े दिखा रहे हैं तो मैं 2 चौक 8, लेकिन इन्हें जोड़ करके क्या आ रहा है? 2 और 4 को 6, तो 6 की जगह पे लिख देना 2 प्लस 4, प्लस 6 की जगह पे 2 प्लस 4, 6 लिख दिया। 6 के बाद बैठा क्यू, तो क्यू लिखा प्लस 8, बराबर क्यू की 2 प्लस 2 की गुणा भी क्यू में करनी है और 4 की गुणा भी क्यू में करनी है, तो 2 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 8 थे कितने? 3, बन गए कितने? 4। अब 2 के जोड़े लेंगे हम इनमें। इन दोनों में से क्यू कॉमन आ गया, यहाँ पे क्यू की 2 थी, एक बाहर ले ली तो 1 बची, प्लस का चिन्ह। यहाँ पे क्यू की 1 ही है और 1 ही बाहर ले रखी, क्या बचा? 2, प्लस 4 और 8 किसके पहाड़े में आएंगे? 4 के, तो 4 ले लिया बाहर। यहाँ पे बचा क्यू प्लस 4 का पहाड़ा 8 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 दूनी 8, तो क्यू प्लस 2 यहाँ पे भी है, क्यू प्लस 2 यहाँ पे भी है, बाहर ले लिया, कॉमन आ गया क्यू प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? क्यू प्लस 4, क्यू प्लस 4 आंसर। तीसरा सवाल। 24 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ करके क्या आए? 11। 24 3 के पहाड़े में भी आता है, 8 के में भी आता है। 3 अठे देखो 24 के 3 अठे 24, तो 3 और 8 को जोड़ करके देखो 11 है कि नहीं? आ रहा है। 3 और 8 कितने होते हैं? 11। तो m की 2 प्लस 11 की जगह हम लिख देंगे 3 प्लस 8, बाहर m प्लस 24, m की 2 प्लस 3 की गुणा m में 3m, प्लस 8 की गुणा m में 8m, प्लस 24, बराबर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? m, तो m बाहर लिया, m प्लस 3 प्लस 8 और 24 8 के पहाड़े में आ जाएंगे दोनों, तो 8 कॉमन ले लेंगे इसमें से। 8 m प्लस 8 दिया 24, यहाँ पे 3 आ गया। m प्लस 3 यहाँ पे भी, m प्लस 3 यहाँ पे भी, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो m प्लस 3 बाहर आ गया और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं m प्लस 8। ये भी गुणनखंड हो गए।
आपने देखा कि ये गुणा के रूप में आ गए सारे, लास्ट में थे प्लस की फॉर्म में और आ रहे किसकी, गुणा की फॉर्म में, यानी गुणनखंड हो गए। लास्ट का सवाल है 36 के ऐसे टुकड़े, अब की बार घटा के है, ध्यान देना है, काय का चिन्ह है घटा के। 36 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा करके 9 आए, 36 के। अब 36 के टुकड़े करें, 9 चौक 36 होता है, लेकिन 9 में से 4 घटा के 9 तो नहीं आएगा। और टेबल पढ़ो, अगर बड़ा टेबल पढ़ो, थोड़ा 12 दिया 36, 12 में से 3 गए, कितने बचे घटा के 9, 12 दिया 36, 36 के टुकड़े कर दिए और घटा करके क्या आ रहा है 9। तो अब की बार हम क्या करेंगे, y की 2 प्लस 9 की जगह लिख के ना 12 माइनस 3, प्लस का नहीं आएगा चिन्ह, कैसा आएगा माइनस का, 12 माइनस 3, बाहर y माइनस 36 बराबर y की 2। ध्यान देना है, लास्ट में यहाँ माइनस का चिन्ह था, तो इसलिए अंदर भी कैसा चिन्ह आया है माइनस का। यहाँ जोड़ का होता तो जोड़ का लिखते, और घटा का है तो यहाँ पे क्या घटा के 9 की जगह 12 माइनस 3, फिर प्लस का चिन्ह, 12 की गुणा y में 12y, और यहाँ पे चिन्ह का भी ध्यान रखें, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3y माइनस 36, 4 बन गए, 2 2 के जोड़े लेंगे, y यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी एक y बाहर आ गया, y की 2 थी, एक y बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा 12, इन दोनों में माइनस है तो माइनस ले लिया बाहर, 3 और 36 किससे कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे दोनों, तो 3 बाहर ले लिया, y बचा यहाँ पे, क्योंकि दोनों का माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचेगा प्लस। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना, पीछे का चिन्ह कैसा है प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस, प्लस 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, y प्लस 12 यहाँ पे भी आ गया, y प्लस 12 यहाँ पे भी आ गया, तो दोनों में से बाहर ले लिया y प्लस 12, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या बचा y माइनस 3। तो माइनस वाले में ध्यान रखना है, घटा का चिन्ह है तो घटाएंगे, और जोड़ का चिन्ह है तो अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में जोड़ का चिन्ह। तो इस तरीके से हमें बच्चों गुणनखंड करने हैं। थैंक यू।